हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ। आज हम गौ संरक्षण के बारे में बात करेंगे और उसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है अभी तक जिस तरह से चल रहा है उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और देश में कई सारे ज़िले ऐसे अभी 2-3 दिन में आए हैं जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद घट गई है या ख़त्म हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी कोरोना मरीज आ रहे हैं और अभी तक हम लोग जिस तरह लॉकडाउन का पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग से रह रहे हैं इसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। अगर इसका जितना ज़्यादा पालन किया जाएगा उसका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा और ये बीमारी उतनी ही कम बढ़ेगी आगे। इसी तरह आगे भी 3 तारीख तक लॉकडाउन है और प्रार्थना करेंगे और आशा कि तब तक काफ़ी नॉर्मल हो जाए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। कल से सरकार कुछ चीज़ों में छूट दे रही है लेकिन उस छूट का हमें देखना होगा कि लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं और अगर कहीं ना कहीं उस छूट का गलत उपयोग हुआ तो ये बीमारी और बढ़ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिए और आगे लॉकडाउन का इसी तरह पालन करिए जिससे कि ये लड़ाई जल्दी जीती जा सके। और आज हम गौ संरक्षण पे बात करेंगे, गाय के ऊपर। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में गाय एक ऐसा पशु है जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं और भारतीय जनमानस में इसका काफ़ी गौ माता का काफ़ी सम्मान भी है। ये लोग कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि या वेदों में लोग जो बताते हैं कि गौ एक पूजनीय है। हिंदू धर्म में गौ माता का काफ़ी बड़ा स्थान है। लोग ये कहते हैं कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है, तो ये तो एक आध्यात्मिक बात है। उसके अलावा भी गाय के हमारे जीवन में गाय का काफ़ी महत्व है। अगर गाय जो परिवार पालता है उनको गाय से दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र तो मिलता ही है और कहीं ना कहीं गौ संरक्षण जो है वो प्राकृतिक अनुकूल भी है। प्रकृति को भी वो संतुलित करने वाला जीव है। जैसे आजकल देखते हैं कि जब से गौ संरक्षण पे इस समय काफ़ी ध्यान दे रही है सरकार, खासकर यूपी गवर्नमेंट में जो बूचड़खाने बंद हुए हैं और देश में कई सारे राज्यों में बूचड़खाने बंद हुए हैं और उनसे जो हमारी गाय या उनसे जो पशुधन था वो कट जाता था, उसको लोग व्यापार करते थे उसके मांस का, उस पर प्रभावी रोक लगी है
और उसके लिए कहीं न कहीं सरकार बधाई की पात्र है कि वो हिंदू जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए इस पर रोक लगाए। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या भी उत्पन्न हुई है कि हम देखते हैं कि लोग जब गाय दूध देना बंद हो जाती है तो उसको खोल के हार में या बाहर ले जाके छोड़ देते हैं रात में। अब गाय तो उसका कहीं न कहीं हमारी फसल बर्बाद हो रही है। पहले नील गायों से लोग परेशान थे, लेकिन आजकल गाय की वजह से फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सरकार, लोग ये कह रहे थे कि गौ हत्या बंद हो, सरकार ने उस पर प्रभावी कदम उठाया और बंद हो चुका है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक तो गाय दूध दे रही है उसको रखते हैं और उसके बाद उसको खोल के भगा देते हैं। एक तरफ तो आप गौ संरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसको अपने खूंटे से निकाल के बाहर कर देते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। जिसके खेत में जाती है वो भी मारता है। और जैसे गर्मी के टाइम में उनको चारे पानी की भी व्यवस्था नहीं रहती, पानी भी नहीं रहता, तो कई सारे गायें ऐसे मर भी जाती हैं। तो मेरा सभी अपने जो किसान भाई हैं और जो गांव में लोग रह रहे हैं, सभी परिवार अगर एक एक गाय का पालन शुरू कर दें तो इस चीज़ से, इस समस्या से हम पार पा सकते हैं। क्योंकि अगर गाय आप पाल रहे हैं, अगर दूध नहीं भी दे रही है तो गोबर तो वो करेगी ही। अगर आप उसको चारा खिलाएंगे तो इतना साल भर में वो गोबर कर देगी कि आपके 1 बीघे के लिए पर्याप्त खाद की ज़रूरत को पूरा कर देगा और इसी बहाने आपकी गौ सेवा भी हो जाएगी। तो सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी गौपालन करिए। और सरकारें जो ये गौशाला बनवा रही हैं, जिस तेज़ी से इस पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं एक प्रशासनिक मशीन ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, या जो गौशालाएँ हैं उनकी जो तादाद है 100-200 गायों की, वहाँ 100 की है तो वहाँ 200-250 जानवर हैं, 400 है तो वहाँ हज़ारों जानवर रखे गए हैं। तो उनको पर्याप्त चारा पानी भी नहीं मिल पाता, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को भी और जो सामाजिक संगठन हैं उनको भी, कि थोड़ा बहुत सामाजिक लोगों से पैसा लेके आर्थिक मदद से इनका संरक्षण गौशालाओं का भी किया जाए। अब आते हैं हम लोग गाय पालने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला तो हमें दूध मिलता है। दूध, गाय का दूध जो है, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो नवजात शिशु हैं, वो उनके लिए अमृत के समान है। क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा रोगी होता है, तो इसलिए बच्चों को सब यही बोलते हैं, डॉक्टर भी और भी, कि गाय का दूध ही उनके लिए अच्छा होता है। और उस दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं और उसका आर्थिक लाभ भी हम उठा सकते हैं। दूध से जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन ए की पूर्ति होती है शरीर में,
टीबी रोग को फ़ायदा होता है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। दही भी हम अच्छा सेवन कर सकते हैं, या दही से हम घी बना के उसको बाज़ार में बेच सकते हैं और ख़ुद भी यूज कर सकते हैं घर में। जैसे गौघट का हम जो गाय का घी होता है वो जो हम लोग होम करते हैं घर में या मंदिरों में, उसके प्रयोग से जो मिला के हम हवन करते हैं, उससे जो हवन होती है उससे जो धुआं निकलता है उसमें ऑक्सीजन पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। जैसे गंदगी या महामारी फैलती है तो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, या गोबर से जहाँ लीपा जाता है वहाँ बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, तो इसका भी फ़ायदा है। और गाय के गोबर का प्रयोग अगर खेत में करते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक हैं उनसे भी उसका भी पैसा बचता है और हमारा खेत भी उपजाऊ बनता है। और गौमूत्र का भी प्रयोग दवाओं में होता है। जैसे अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो गैस, कब्ज, भूख की कमी, भूख नहीं लगती, कफ, दमा, नेत्र रोग, स्त्री रोग और डायबिटीज के मरीजों को इससे सेवन से फ़ायदा होता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। और जो गौशालाएं हैं वहाँ पे अगर बायोगैस से, गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाए तो ये कहते हैं कि हर साल 45,000 टन बायोगैस का उत्पादन हो सकता है और इससे 80 लाख टन लकड़ी जो काट के चूल्हों में लगाई जाती है उसका पौधे बचाए जा सकते हैं। और गाय एक भारतीय समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हिंदू परिवारों में, हमारे परिवारों में लोग सुबह पहले रोटी गाय की बनाई जाती है, तो अगर आप पहली रोटी गाय को बनाते हैं तो गाय को ऐसे असहाय छोड़ना भी नहीं चाहिए कि वो बाहर पन्नी खाएं, उनको सही टाइम से चारा न मिले, भूखों मर जाएं, वो भी ठीक नहीं है। एक तरफ हम लोग गाय संरक्षण की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ उस सामाजिक जिम्मेदारी से भी भागते हैं, गौपालन से भी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक गाय तो पालिए। तो ये जो एक नई समस्या किसान भाइयों के सामने खड़ी हो गई है कि उनको रात में, दिन में 24 घंटे पहरेदारी करनी पड़ रही है अपने खेतों की, उससे निजात हो जाएगी। और कितनी हज़ारों लाखों टन अनाज जो खराब हो रहा है वो भी बचेगा, गौ संरक्षण भी होगा और इसके आर्थिक लाभ भी हम लोगों को मिलेंगे। तो ये गौ संरक्षण की बात हो गई। और एक बार फिर अभी जैसे मैं देख रहा था कि न्यूज़ में कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का
अभी स्वर्गवास हो गया है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी रहें उनको अपने चरणों में स्थान दे। और एक बात और कहनी है, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि 16 तारीख में महाराष्ट्र में पालघर में जो एक घटना हुई है, जो 2-3 साधु संत मार दिए गए हैं, ये अवानवीय घटना घटी है। इस पर भी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये सभ्य समाज के ऊपर एक कलंक की तरह है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। और एक बार फिर आप सभी को इसी तरह लॉकडाउन का पालन करिए। इस कोरोना की लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे। आगे भी सभी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करेंगे और सही तरीके से पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी को ख़त्म करेंगे और एक बार फिर से सामान्य रूप से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस यही कहना है। और मुझे ये भी कहना है कि जो भी ये वीडियो देखते हैं, हमारे साथी लोग या जो भी हैं, इस वीडियो को YouTube पे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी देख सकें इसको। बस यही कहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।